नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे गो विथ स्टोरीज के यूट्यूब चैनल पर गेम ऑफ डेथ का एपिसोड संख्या 31वां। अब आगे। घंटा भर बाद उन सातों को लेकर जब पुलिस टीम एसीबी हेडक्वार्टर पहुंची तो सब ने एक साथ वहां हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया। कोई जोर जोर से गाना गाने लगा तो कोई ठुमके लगाकर नाचने लगा। असल बात तो ये थी कि उस वक्त सबके सब शराब और स्मैक के दोहरे नशे में थे, इसलिए उन्हें एहसास ही नहीं हो रहा था कि क्या कर रहे थे और कहां कर रहे थे। सबको एक साथ लॉकअप में डाल दिया गया। आप इजाजत दे तो कम से कम 4 लड़कों की थोड़ी मरम्मत कर दी जाए सर, जोशी बोला। फिर देखिएगा कैसे सब एक ही झटके में शांत हो जाते हैं। गाना ही तो गा रहे हैं, गा लेने दो, थक हार कर खुद शांत हो जाएंगे। एक बात पूछूं सर, क्या बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, बेखौफ होके बोलो। इनमें से कोई एक या सब के सब आपके वाकिफकार तो नहीं है। ऐसा क्यों लगा तुम्हें? इसलिए क्योंकि अपराधियों के साथ इतनी मोहब्बत से पेश आते आपको पहले कभी नहीं देखा। ऐसा ही आपने उस रात भी किया था जब ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ये लोग हमें जुबान चिढ़ाते हुए भाग निकले थे। नहीं, इनके साथ मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, लिहाज तो मैं इनकी कम उम्र का कर रहा हूँ और इस बात का भी कि सातों में से एक भी क्रिमिनल नहीं जान पड़ता। कहने का मतलब ये है कि ये लोग बदतमीजी और बिगड़े हुए चाहे जितने भी हो, हत्यारे नहीं हो सकते। आपकी महिमा अपरंपार है सर, जोशी हंसता हुआ बोला। वैसे जब ये लोग चांद लेने ही नहीं दे रहे हैं तो क्यों ना इंट्रोगेट अभी कर लिया जाए? सुबह करेंगे यार, अब घर चलते हैं। आपकी तरह यहाँ का स्टाफ उनका लिहाज नहीं करने वाला सर। ऐसे ही चिल्लाते रहे तो कोई सिपाही ही ढूंढकर रख देगा सबको। एक बार पहले भी हो चुका है। क्या हो चुका है? आपकी पोस्टिंग से 6-7 महीने पहले की बात है। ऐसे ही एक अमीरजादा गिरफ्तार कर लिया गया था जो कि नशे में टून था और पूरे स्टाफ की मां बहन एक किए दे रहा था। बहुत लोगों ने उसे चुप कराने की कोशिश की मगर नहीं हुआ। तब एक सिपाही चुपके से लॉकअप खोलकर भीतर दाखिल हुआ और लड़के का सिर पकड़कर पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। उसके बाद दे लात दे घूसे। तब तक पिटता रहा जब तक कि खुद बेदम नहीं हो गया। लड़के के सिर पर 8 टाके आए। 6 महीने कोमा में भी पड़ा रहा, जबकि सिपाही आज भी जेल में अपनी किए की सजा काट रहा है। कहने का मतलब ये है सर कि हर किसी के बर्दाश्त की एक हद मुकर्रर होती है जिसके बाद वह आगा पीछा भूल जाता है। हमारे नौकरी में सबसे ज्यादा धैर्य की ही जरूरत होती है जोशी साहब। अब तुमने मन में खटका डाल ही दिया है, पहले जरा ड्यूटी अफसर के पास चलो, उसके बाद घर के लिए प्रस्थान करेंगे। दोनों ड्यूटी रूम में पहुंचे तो वहां एक हवलदार और 4 सिपाहियों का बैठा पाया जो उन पर निगाह पड़ते ही उठकर खड़े हो गया। कोई बात हो गई जनाब? ड्यूटी अफसर ने पूछा। अभी नहीं हुई है, विराट बोला। आगे भी नहीं होनी चाहिए। हम समझे नहीं जनाब। लॉकअप नंबर 2 में 7 बच्चे बंद हैं जो कि थोड़ा उत्पात मचा रहे हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम है सर जी? अभी ठीक किए देते हैं, दोबारा चूप भी कर जाए कहिएगा, कहकर हवलदार ने वहां खड़े सिपाहियों की तरफ देखा। मदन पाल तू जा, ऐसा सबक सिखा सालों को कि शराब। सॉरी जनाब। अभी यहाँ जितने भी लोग ड्यूटी पर है एक एक को चेतावनी दे देता हूँ। अगर उनमें से किसी का नाखून भी हुआ तो वैसा करने वालों का बैज और बेल्ट मैं अपने हाथों से उतारूंगा। कहकर वह मुड़ा और ड्यूटी रूम से बाहर निकल गया। ये विराट साहब को क्या हो गया है जनाब? हवलदार ने जोशी से पूछा। इतने भड़क क्यों रहे हैं? चल पूछ के आते हैं। मुझे तो माफ ही कर दो, वह हड़बड़ाकर बोला। जवाब में हंसता हुआ सुलभ जोशी वहां से बाहर निकल गया।